नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी कर रहे थे क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों का प्रथम परीक्षा है वो इंग्लिश का ही है। तो बिल्कुल उस परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो में लेकर आया हूँ। इस पेपर में जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसमें से कुछ प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कॉइन मैक्रोफेजन थिंग्स हेयर विजिटर इन हेयर अजमेंट। तो इसमें हेयर भरना, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। दूसरे में भी रिक्त स्थान आपको भरनी है। तो आई लर्न माई लेसन डेली। मैं अपने लेसन को रोज़ाना पढ़ती हूँ, ठीक है, या पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद में अगला है, द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। यानी बूढ़ी औरत हैं वो व्हील चेयर के ऊपर बैठी हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ओल्ड आएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। तीसरा है, दिस इज़ द हाउस वेयर ही हाज बोर्न। यह घर है जिसमें उनका जन्म हुआ, ठीक है। तो इसमें वेयर आएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला है पांचवा, सी वाज रनिंग एलोंग सी वाज रनिंग लॉन्ग द रेलवे लाइन। तो यहाँ पे ए लॉन्ग जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो सही आंसर रहेगा। विद्यार्थी, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, मैं सोशल साइंस का हूँ, लेकिन फिर भी आपको ये पेपर बता रहा हूँ। थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो या समझाने में दिक्कत हो तो आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि पूरी तरह से अच्छी तरीके से मैं इस पेपर को नहीं समझा पाऊँ, लेकिन आपको प्रश्नों को देखना है, आपको प्रश्नों से मतलब है, ठीक है। तो छठा प्रश्न है, सी। इसमें आपका स्पेक आएगा और जो कि आपके सेकंड ऑप्शन में है। फिर उसके बाद में आई एम स्ट्रोंग ए हिस्टोरिकल लेफ्ट दिस टेबल। तो इसमें आपको हिस्टोरिकल भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे है कि रीअरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इनको सही व्यवस्थित क्रम में आपको जमाना है, आगे जो सेंटेंस दे रखा है इसको। तो नवा है, माई कंट्री लव आई। तो इसको सही व्यवस्थित में पहले आई आएगा, फिर उसके बाद में लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा है, डेली टेक वी एक्सपायर। तो इसमें आपका वी टेक लास्ट में आएगा आपके डेली, ठीक है। फिर उसके बाद में 11वां है, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनके आपको प्लूरल बताने हैं, ठीक है। मारक बहुवचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो मारक का मार्क्स, शॉप का शॉपेज शॉप्स, कंट्री का कंट्रीज और ग्रेग का ग्रेग्स, ठीक है। इस तरह से आपको इसमें बताना है। फिर उसके बाद 12वां प्रश्न है, राइट ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनके ऑपोजिट जेंडर बताने हैं, मतलब विलोम शब्द आपको बताने हैं, जैसे कि लोइन। लोइन मतलब शेर, शेरनी को लोइनेस कहते हैं, तो लोइनेस। प्रिंस, प्रिंसेस, प्रिंस मतलब युवराज और प्रिंस मतलब राजा, प्रिंसेस। और गाइंट, गाइंटेस, हेयर, हेरेस। तो इस तरह से आपको इसमें बताना है। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, गिव द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें ऑपोजिट मीनिंग बतानी है, जैसे कि रोंग का राइट, डेड का लाइव, डोमेस्टिक विल का डोमेस्टिक और आउटडोर का इंडोर, ठीक है। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है, यह भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 14 देखिए, राइट ए सिंगल वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन बिलो।
यानी जो पूरा लाइन दे रखा है इसको एक सिंगल वर्ड यानी एक शब्द में आपको बताना है। 100 ईयर यानी 100 साल, इसको सिंगल वर्ड में अपन क्या कहेंगे, सेंचुरी कहेंगे। तो इसमें सेंचुरी आपको भरना है। फिर उसके बाद में ईयरली पार्ट ऑफ द डे बिटवीन डाउन एंड नून, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, मॉर्निंग कहेंगे। इसमें आपको मॉर्निंग भरना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है, व्हाट हैड हैपेंड टू जॉयज फादर। तो इसका सही आंसर, जॉयज फादर हैज़ बीन बिटवीन बाय ए रिटल स्नेक। फिर उसके बाद में अगला है, व्हाट इज द अनदर रिसीव इन द मेल। तो द अनदर रिसीव ए, जो इसमें आपका है ये पूरा आप आंसर पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद में 17वां है, वो इज स्पीकर इन द पोएम। फिर उसके बाद में 18वां है, व्हाट वेर ए वार्निंग सिंगल डेट बोथ टेली एंड हेयर मदर शेव। तो इसमें आपका आंसर सही आप बता दीजिए। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है 19वां, वे डिड द अनदर गो टू ब्रिड पोर्ट। तो इसमें सही रहेगा ब्रिड पोर्ट सर्च ऑफ मिस्टर कोइनी मैकफर्जन। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राइट ए स्टोरी ऑन द ए हंग्री फॉक्स या फिर ए क्रो, यानी एक भूखी लोमड़ी या फिर क्रो के ऊपर आपको एक स्टोरी लिखनी है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स, यानी एक समय की बात है, एक फॉक्स यानी लोमड़ी थी। ही वाज हंग्री, वह भूखी थी। ही वाज इन सर्च ऑफ फूड, वह भोजन की तलाश कर रही थी। ही से ए क्रो सिटिंग इन ए ट्री, यानी उसने देखा कि पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था। द क्रो हैड ए पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बेक, उनके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा था। द फॉक्स वांटेड टू गेट दैट पीस ऑफ ब्रेड्स, यानी लोमड़ी है उनके रोटी के टुकड़े को खाना चाहती थी, ठीक है। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसके दिमाग में एक प्लान आया। ही सेड टू द क्रो, वह कौवे से बोली, यू हैव ए वेरी स्वीट वॉइस, आपकी बहुत ही सुंदर आवाज़ है। कैन यू सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, आप एक मेरे लिए गीत गाइए। द क्रो ओपनेड इट्स बेक, इतने में कौवे ने अपने सोच है उसको खोला। द फीस ऑफ फेल डाउन, यानी उनके जो मुंह में जो रोटी का टुकड़ा था वो फेल डाउन मतलब गिर गया। द फॉक्स पिकेड इट अप, उसको लोमड़ी ने पकड़ लिया, किसको, रोटी के टुकड़े को। इट इज एंड रन अवे, उसने उसे खा लिया और वहाँ से भाग गई। मोरल, यानी इससे अपन को क्या शिक्षा मिलती है, बीवेयर ऑफ द फेल्टवेयर, जो इसमें है आप इसका शिक्षा ले सकते हैं। मुझे पता नहीं इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि मैं पहले ही बोल सका हूँ अंग्रेजी में मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं सोशल साइंस का टीचर हूँ। सोशल साइंस में आप चाहो इतना जो चीज़ चाहो वो मैं समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन भाई अंग्रेजी हमारे बस की बात नहीं है। 21वां प्रश्न है, इमेज यू आर भरत, आपको खुद को भरत समझना है। स्टडिंग इन गवर्नमेंट सर सेकेंडरी स्कूल लाने ला, यू वेंट टू प्ले ए फ्रेंडली मैच ऑफ क्रिकेट विथ क्लास 8 ऑफ गवर्नमेंट सर सेकेंडरी स्कूल मोकाला। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू अलाउ यू टू प्ले ए क्रिकेट मैच। आप भरत हैं और अपने सामने की जो स्कूल के विद्यार्थी हैं उनसे क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को परमिशन के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है।
तो इसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी है। इस तरह से आराम से आप लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों बस इस पेपर में इतना ही।